ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज अजा एकादशी है तो आज हम अजा एकादशी का व्रत कथा देखने वाले हैं। अजा एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसकी कथा सुनकर अपने जीवन में सुख लाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजस एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो कोई भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, जो उस समय की एक राजा की कथा है। एक राजा था। एक समय किसी कर्म के भोग के कारण उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा, राज्य से दूर जाना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेचा। उन पे इतनी भारी दुर्दशा हो गई कि उन्हें फिर अपने आप को भी बेचना पड़ा और वो चांडान्य की तासना करने लगे। इससे उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। वो कई वर्ष तक ऐसे ही चांडान्य की तपस्या करने लगे। वो अत्यंत दुखी हो गए और सोचने लगे कि क्या करूं अभी मैं कहाँ जाऊं, मेरा उद्धार कैसा होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे समुद्र में डूब गए। तभी उन्हें एक राजा महर्षि गौतम मिल गए। राजा महर्षि गौतम के पास जाके उनसे हाथ जोड़ के प्रणाम करके अपना सारा दुख उन्हें बता दिया। तो गौतम महर्षि उन्हें बताया कि कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य को प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से सभी पापों का अंत होता है। तो आज से 7 दिन एकादशी है। इस दिन उपवास करके रात को जागरण करना है। ऐसा कर कर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुख से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सत्रिदान और पुत्र का जीवन मिल गया। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने राज्य प्राप्त कर लिया और उनका जीवन और संसार सुखी हो गया। तो आप भी इस व्रत को कीजिए और अपने जीवन में महाविष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।